बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो शाम की चाय के साथ आपने खाना हो कुछ मज़ेदार या बेवक्त लगी हो आपको भूख, तो सिर्फ एक कप आटे से बनने वाली ये एकदम यूनिक सी रेसिपी ना आपका दिल खुश कर देगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप व्हीट फ्लावर में शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच भर के हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून चला गया गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून चला गया इसके अंदर सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के शामिल कर रही हूँ सेसमी सीड यानी कि सफ़ेद वाले तिल, ये चले गए। अब 1 खाने का चम्मच भर के ना ऑयल, गर्मा गर्म ऑयल आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। थोड़ा सा ऑयल को गर्म करके आपने शामिल करना है, तो इससे कोई इतना फ्लेवरफुल सा आपका जो है बन के तैयार होगा ना बैटर, कि जब आप इसको खाएंगे ना आपके मुंह से खुद वाह निकलेगा। क्योंकि जो हम सिंपल प्लेन बैटर तैयार करके अपनी रेसिपी को डन करते हैं ना, तो वो इतना जायके वाला जो है बन के तैयार नहीं होता। इस तरीके से जब आप बना के तैयार करेंगे ना, तो बहुत फ्लेवरफुल सी आपकी रेसिपी बन के होगी डन। तो यहाँ पे हल्का हल्का करके आपने पानी शामिल करना है और एक थिक सा बैटर कर लेना है प्रिपेयर। ध्यान रखना है आपने, आपका बैटर बिल्कुल भी रनी नहीं होना चाहिए। अगर पतला होगा तो रेसिपी आपकी समझें बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ठीक, ये अच्छे से यहाँ पर हो गया डन। बैटर को रखते हैं साइड में, झटपट से कर लेते हैं हम दूसरा काम। 3 अदद मैंने यहाँ पर ले लिए थे आलू, उसको बॉयल किया, छिलका उतार के रख लिया और अच्छे से कर लेना है हमने इसको मैश। तो घर में मौजूद चीज़ों के साथ ये इतनी आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। बेवक्त भूख के लिए बेस्ट रेसिपी है। शाम की चाय के साथ कुछ आपको मज़ेदार सा खाना हो, बेस्ट है। बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्स में, दावत में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी खाएगा आपसे दोबारा लाजमी फरमाइश पे बनवाएगा इंशाल्लाह। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल कर देना है मैंने सफ़ेद ज़ीरा, ये चला गया। अब 1 खाने का चम्मच भर के स्प्रिंग अनियन यानी कि जिसको हम हरा प्याज भी बोलते हैं, वो शामिल कर देना है। वाइट ग्रीन दोनों पार्ट मैंने इसके ले लिए थे। 2 अदद हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक सा चॉप करके मैंने शामिल कर दिया। 2 खाने के चम्मच भर के बिल्कुल बारीक सा हरा धनिया कट करके ये चला गया इसके अंदर। अब 2 खाने का चम्मच भर के बहुत बारीक सी मैंने गाजर को चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया, ये भी चला गया इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून चला गया चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चला गया गार्लिक पाउडर, सॉल्ट शामिल कर देना है आपने अपने जायके के मुताबिक। ये सारी चीज़ें चली गई अच्छे से। आपने सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको कर लेना है मिक्स। अच्छा, आप जो सी भी वेजिटेबल डालना चाहें आप डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो, फैमिली मेम्बर्स को पसंद हो, आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से ना जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं भी खाना पसंद करते ना, आप इनको छुपा कर दे सकते हैं, तो ये बिल्कुल ईजीली खा लेंगे। क्योंकि वेजिटेबल का फ्लेवर इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से हाइड हो जाता है। आप इसके अंदर कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर कैबेज भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपने ऐड करना, इस तरीके से छुपा के उनको खिला सकते हैं, तो उनको पता भी लगेगा और वो खुद ही आपकी जो है ना तारीफ़ करेंगे, वाह इतने मज़ेदार सी बनी है। तो बस इस तरीके से मैंने थोड़े से इसको पोर्शन में ना लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा आपने कर लेना है फ्लैट। अच्छा जी, अब इसके सेंटर में हमने रखना है कुछ मज़ेदार सा। तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ चीज़, मोज़रेला और चेडर दोनों मैंने यहाँ पर ले लिया था। अच्छा, आप चाहें तो चीज़ को स्किप करना चाहें तो स्किप करके कुछ भी इसके अंदर स्टफ़ कर सकते हैं। लाइक आप चिकन ले सकते हैं, चिकन को बॉयल करके श्रेड करके आप ऐड कर सकते हैं। जो दिल करे आप इसके अंदर छुपा कर जो है ना कुछ मज़ेदार सा रख सकते हैं, ताकि जब बच्चे खाएं तो अंदर से उनको सरप्राइज़ सा मिले, या बड़े भी खाएं तो उनका भी दिल खुश हो जाए। क्योंकि चीज़ जो है सबको ही पसंद है, तो मैंने यहाँ पर चीज़ यहाँ पर शामिल कर दिए। लेकिन आपको जो भी कंफर्टेबल आप जिसके भी साथ हों आप इसके अंदर रख सकते हैं, या सिंपल भी बना सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। इस तरीके से हमने सारी की सारी प्रिपेयर कर लेनी है और आप ऐसे तैयार करके ना फ्रीज़र के अंदर भी रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप ईज़िली स्टोर करके इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। क्योंकि आलू वाली चीज़ें ज़्यादा जो है फ्रीज़र के अंदर रख के इस्तेमाल करने से ना फिर उसका जायका अच्छा नहीं आता। तो बस 1 हफ्ता काफ़ी रहता है। बस सारी की सारी प्रिपेयर करके आपने जो बैटर डन करके रखा हुआ था उसमें अच्छे से कोट करके इसको कर लेना है फ्राई। अब देखिए मेरा बैटर कितना ज़्यादा थिक है ना, कि बिल्कुल अच्छे से कोट हो रही है, कवर होती हुई दिख रही है। जितना पतला होगा उतना ट्रांसपेरेंट होगा ये, तो आपको दिखने लगेगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप ध्यान में रख सकते हैं डिप करते ही कि जो है पतला नहीं है तो फिर ठीक है। वरना क्या होगा, अगर रनी आपका बैटर होगा ना, तो इस पॉइंट पर जब आप फ्राई कर रहे होंगे ना तो ये बिखरने लगेगा। तो इसलिए आपका बैटर लाजमी थिक होना चाहिए। अब आपने पलट पलट के मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको कर लेना है फ्राई। बहुत ही अच्छा सा जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो यहाँ पर आपकी डन हो जाएंगी। इस तरीके से आपने सारी की सारी प्रिपेयर करके कर लेनी है तैयार। ये देखें जी, डन हो गई खूबसूरत सी मज़ेदार सी टिक्की। इस पॉइंट पर काफ़ी गर्म हुई थी, पर मैंने सोचा ज़रा इसको तोड़ कर दिखाऊँ ताकि अंदर से वो जादुई चीज़ निकले। क्योंकि कुछ चीज़ जो है वो सबको ही पसंद होती है। इस तरीके से अंदर से जब चीज़ निकलती है ना, दिल खुश हो जाता है। ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसको कर दिएगा सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।